हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग। और जैसा कि प्रियांशु भाई ने कहा कि मेरा पहला मैं यहाँ पे करने आया हूँ स्टेज परफॉर्मेंस, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जितने भी जिंदा लोग हैं यहाँ पर, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दें। कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं, अच्छा लगा जान के कि मुर्दे भी हैं। चलिए, मेरा नाम प्रिंस पांडे है और जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना है, तो मेरा नाम प्रिंस है। और मैं आजमगढ़ से हूँ। आपने धुरंधर मूवी अभी हाल ही में आई थी, देखा था आपने धुरंधर मूवी? हाँ, धुरंधर में एक पाकिस्तान का ना एक इलाका था लयारी। हाँ, वैसे ही उत्तर प्रदेश का एक इलाका है लयारी, जिसे आजमगढ़ कहते हैं। जो आजमगढ़ से होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। हाँ, जैसे लखनऊ में मैं रहता हूँ, तो लखनऊ में जो चीज़ें सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं ना, कि यहाँ पे लोगों के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, आजमगढ़ में उसे सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं कहते, उसे बकचोदी कहते हैं, बकैती। कि यानी कोई आदमी कुछ कर रहा है ना तो बकैत है वो। हाँ, अलग ही लेवल का है बकैती। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई एक पीढ़ी है, एक जनरेशन है या एक उम्र का आदमी कर रहा हो, नहीं भाई। 50 साल के ऊपर के बुजुर्ग भी कर रहे हैं, 30 साल के ऊपर का अधेड़ भी कर रहा है, 20 साल के ऊपर का लौंडे भी कर रहे हैं, और 10 साल के ऊपर के बच्चे भी कर रहे हैं। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ तो बड़ी तहजीब का शहर है ना, बहुत तहजीब का शहर है लखनऊ में। जैसे आप किसी से पूछ लो कि भैया ठीक ठाक हैं, तो जनरली लोग क्या कहते हैं? हाँ भाई ठीक हैं, ठीक हैं। आजमगढ़ में उल्टा है। 50 साल के ऊपर के एक चाची थी, मैंने उनसे पूछ लिया, ऐसे ही जा रही थी, चाची सब ठीक ठाक बा है? चाची करी का चाहत हो ना, ठीक ठाक रही। मतलब उल्टा ही चलता है वहाँ पे, अलग लेवल, मतलब उल्टा जवाब कोई नहीं, एक अलग लेवल की वहाँ पे बकैती चलती है। जैसे आज यहाँ पे लखनऊ में आप जाओ, नाई की दुकान पे चले जाओ और नाई से कहो भैया बाल काट दोगे क्या? हाँ भैया बैठ जाइए, 10 मिनट का टाइम है, लग जाएगा, बैठ जाइए काट देंगे। आजमगढ़ में उल्टा है। मैंने कहा ना, हर पीढ़ी उल्टी चल रही है। मैं गया नाई की दुकान पे, मैं कहा भैया बाल काट दोगे क्या? क्या नहीं भैया, यहाँ बाल बढ़ावा जाता है। मतलब आप समझ रहे हो। प्रियांशु भाई जैसा एक दोस्त भी था मेरा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ का एक मास्टर था, बहुत खूंखार टाइप मास्टर था, मार देता था किसी भी बात पे, पहाड़ा पूछ लेता था अंग्रेजी में। हम लोग को तो यही सिखाया गया 2 के 2, 2 दूना 4। वो अंग्रेजी में पूछता था, 2 1 जा 2 वाला। अक्सर मार खाते थे। हमारा एक दोस्त था यादव, जातिवाद नहीं करना है, उसका पूरा नाम याद नहीं उसका, और कहीं वीडियो देख लिया तो पकड़ डाले। तो यादव था, मास्टर ने उसे कहा, मास्टर भी बहुत खूंखार, मास्टर ने कहा बेटा तुम्हें मारते मारते उल्लू बना दूंगा। यादव इतना हरामी, इतना बकैत, कह रहा तब तो बहुत मजा आएगी सर, दिन में देख ही लेता हूँ, उल्लू बन जाऊंगा रातों में देखूंगा। अलग लेवल की बकैती। अच्छा, यहाँ के बच्चों को आप देखो ना तो वह हार मान जाते हैं। जैसे कुछ अगर नहीं आता है तो जनरली वो कह देते हैं कि हाँ मुझे नहीं आता है, सॉरी सर, कुछ भी। वहाँ के बच्चे हार नहीं मानते। मैंने कहा ना, वहाँ कोई पीढ़ी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 50 साल का आदमी ये करेगा, 10 साल के ऊपर का बच्चा भी। मास्टर ने पूछा बच्चे से कि गवर्नर किसे कहते हैं? अब बच्चे को नहीं आ रहा है, तब भी कॉन्फिडेंस में खड़ा हो गया। यहाँ का बच्चा होता, कहता सॉरी सर नहीं आ रहा है। मास्टर ने पूछा गवर्नर किसे कहते हैं? कह रहा सर जो गबर गबर करते हैं उसे गवर्नर कहते हैं। कुछ भी अलग लेवल का है भाई। इन्हीं सब से बचने के लिए मेरे घर वालों ने मुझे आजमगढ़ से बाहर भेजा। बोला कि बेटा तुम यहाँ रहोगे, गबर गबर करोगे। गबर गबर समझते हैं आप लोग? हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाने भी नहीं जा रहा। मैं जब आजमगढ़ से बाहर निकला, मेरे घर वालों को ना एक बहुत उम्मीद थी मुझसे कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करूंगा। पता नहीं क्यों, मतलब मैं अपने गांव का, अपने खानदान का इकलौता लौंडा था जो क्लास फर्स्ट में भी 2nd डिवीजन पास होता। क्लास फर्स्ट में कोई नहीं 2nd डिवीजन पास होता, हर आदमी के 60-70 आ जाते हैं। लेकिन उनको लगता था कि नहीं मैं कुछ बड़ा करूंगा। हालांकि मैं उनकी उम्मीद हर बार तोड़ता था। बड़ा काम में मैंने सिर्फ इतना किया कि मैं अपने घर का बड़ा बेटा बना। थोड़ा सा और मेहनत किया तो छोटे भाई का बड़ा भाई बना। और अभी जिस प्रोसेस में हूं, इतना ही बड़ा कर पाऊंगा कि अपनी सास का बड़ा दामाद बन पाऊंगा। सेटिंग है। मैंने अपने प्रोफेशन में शुरुआत जब की तो टीचिंग से प्रोफेशन शुरुआत किया। मेरा कोई पैशन नहीं था कि मैं टीचिंग करूंगा।
मजबूर आदमी, मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास आदमी ना अपना पेट पालने के लिए कम, परिवार और समाज को दिखाने के लिए कुछ जरूर करना पड़ता है उसको, कि लोगों को दिखाना है। तो हमें भी दिखाने के लिए कुछ करना पड़ा। मिडिल क्लास आदमी की पहचान करनी हो ना, बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल है। जैसे मैं या कहीं भी आप पिक्चर देखने जा रहे हो ना, आप सिनेमा देखने जाओ, सिनेमा के बीच में जो इंटरवल होता है, इंटरवल में जो आदमी उठ के केवल मूतने जा रहा है वही है मिडिल क्लास आदमी। और मैं केवल वही काम करने जाता, तो मैं इतना मिडिल क्लास आदमी था। फिर मैंने, ऐसा नहीं है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कंपनीज नहीं थी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज थी, लोग आए थे, टीसीएस वाले भी आए थे, जो लोग बीटेक किए होंगे। मैंने भी इंजीनियरिंग करी, कराया गया। बाप को डर था आजमगढ़ में रह जाऊं, तो आई थी कंपनी, आई थी टीसीएस, ट्रक लेके आया था, पूरे कैंपस को सबको लाद के ले गया, केवल 3 लोग को छोड़ा था। हाँ, एक शुभम था हमारे साथ का, शुभम पांडे, सुन भी ले तो क्या है। शुभम पांडे को मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे क्यों नहीं ले गई, सभी तो चले गए, तुम क्यों रह गए। शुभम बोला यार मैं गया इंटरव्यू देने, इंटरव्यूअर से पहले कैंपस वालों ने पूछ लिया, कॉलेज वालों ने, कि भैया तुम किस कॉलेज से हो। वो सेकेंड ईयर से कॉलेज ही नहीं आ रहा, एक उसका नहीं हुआ। मैं तो कॉलेज गया था, मुझे पता नहीं क्यों नहीं ले गए। मेरे बगल में एक दूसरा था मुर्तजा, उससे पूछा भाई तुम्हें क्या हुआ, क्यों नहीं, टीसीएस वाले क्यों नहीं ले गए। वो बोला नहीं मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना सैलून चलाना है। मुझे तो बिजनेस भी नहीं करना था, और मुझे तो कैंपस में ऐसा भी नहीं था कि नहीं मैं कॉलेज नहीं आया था, मैं पूरा 4 साल कॉलेज किया था, फिर भी नहीं ले गए। मैं गया था इंटरव्यू वाले के पास, इंटरव्यू ने बहुत अच्छे से मुझे पेश आया, बहुत अच्छे से सवाल किया। उन्होंने मुझसे कहा फाइनल कि आपका सब कुछ अच्छा है, मैं आपको अपने कंपनी में ले जाना चाहता हूं, बस आप मेरी एक बात मान लीजिए। मैंने कहा जी बताइए। बिल्कुल। उन्होंने कहा बेटा आप एक ऐसा करो कि एक बार 4 साल की इंजीनियरिंग और करो, इस बार तुम कुछ नहीं सीख पाए हो। प्लीज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज प्रिंस पांडे, थैंक यू।